राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बुद्ध पूर्णिमा की कथा सुनेंगे। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा सुदोधन और माता का नाम माया था। सिद्धार्थ के जन्म के बाद ही उनकी मां का देहांत हो गया। कहते हैं कि एक तपस्वी ने सुदोधन को बताया था कि सिद्धार्थ बड़ा होकर महान आत्मा बनेगा और पूरे जग का कल्याण करेगा। सुदोधन इससे चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि सिद्धार्थ अगर सन्यास के मार्ग पर चला गया तो उनका राजपाट कौन संभालेगा। इसलिए सुदोधन ने सिद्धार्थ का अच्छे से पालन पोषण किया। उसे किसी तरह के दुख का आभास नहीं होने दिया। उसे हर तरह की सुख सुविधा दी। सिद्धार्थ को प्रजा से भी छिपाकर रखा। बड़े होने तक सिद्धार्थ को सांसारिक दुख दर्द का आभास ही नहीं हुआ था। 16 साल की उम्र में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हो गया। राजा सुशोधन ने सिद्धार्थ को कई आलीशान महल उपहार में दिए। उनके महलों में हजारों नौकर और दासियां काम करती थी। बाद में सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। इसके कुछ दिन बाद सिद्धार्थ अपने रथ में बैठकर सैर पर निकले। इससे पहले वे कभी बाहर नहीं गए थे। सिद्धार्थ का रथ बाजार से निकला तो सिद्धार्थ को एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिया। उसकी कमर पूरी तरह झुक गई थी, चेहरे पर झुर्रियां पड़ रही थी और बड़ी मुश्किल से वह खड़ा हो पा रहा था। यह देखकर सिद्धार्थ का मन विचलित हो गया। उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि वह आदमी ऐसा क्यों है। तब सारथी ने बताया कि वह बूढ़ा हो चुका है, इसलिए उसका शरीर अब उसका साथ नहीं दे रहा है। बुढ़ापा जीवन का कटु सत्य है। हम भी एक दिन बूढ़े हो जाएंगे। रथ थोड़ा आगे बढ़ा तो सिद्धार्थ को एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया। उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। वह जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा था। सारथी ने सिद्धार्थ को बताया कि हमारा शरीर नश्वर है। एक समय के बाद यह साथ नहीं देता और इंसान बीमार पड़ने लगता है और फिर मृत्यु को प्यारा हो जाता है। आगे बढ़ने पर सिद्धार्थ को एक अर्थी दिखाई दी। 4 लोग एक शव को कंधा दे रहे थे। उनके पीछे कुछ लोग चल रहे थे जो विलाप कर रहे थे। सारथी ने सिद्धार्थ से कहा कि मृत्यु हमारे जीवन का एक और कटु सत्य है। इंसान की मौत निश्चित है। ये सभी दृश्य देखकर सिद्धार्थ के मन में उथल पुथल मच गई। इससे पहले उन्हें कभी भी जीवन के इन पहलुओं का एहसास नहीं हुआ था। उनके मन में कई तरह के विचार उमड़ने लगे। सिद्धार्थ को लगा कि ऐसा जीवन ही क्या जिसमें एक समय के बाद बूढ़े और बीमार होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाए। सिद्धार्थ का रथ आगे बढ़ा तो वहां से एक सन्यासी गुजर रहे थे। सिद्धार्थ की नजर उस संत पर पड़ी। संत के मुख पर एक अलग सा तेज था। चेहरे पर मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें जीवन की किसी भी तरह की पीड़ा का कोई भय नहीं हो। सिद्धार्थ को अपना जवाब मिल गया। उन्होंने सन्यासी बनने की ठान ली। सिद्धार्थ अपने महल में गए और रात्रि के पहर में अपने पत्नी बच्चे के साथ साथ सभी तरह की मोह माया राजपाट को छोड़कर चले गए। उस समय सिद्धार्थ की उम्र महज 27 साल थी। वे कई जगहों पर भटकते रहे, फिर कठोर तपस्या की। 35 साल की उम्र में उन्हें बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस तरह सिद्धार्थ गौतम से वह महात्मा बुद्ध हो गए और वाराणसी के पास सारनाथ नाम की जगह पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। तो यह थी बुद्ध पूर्णिमा की कहानी। बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध जयंती मनाई जाती है। यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे।